गाइस यहीं से वीडियो एंड हुई थी और ये है पार्ट 2। तो यहाँ पर सब रीति रिवाज इनके होंगे जिसे आप देखते रहे। तो है हाय, दिस इज़ निशात एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल कुक विद मासूमा। आवाज़ पर मत जाइएगा क्योंकि आवाज़ बहुत ख़राब हो रही है। मुझे कफ हो गया है फिर से, क्योंकि काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है मुझे ठंड में। जब जाहिर सी बात है हम लोग ठंड में काम करेंगे, हाथ पैर पानी में ही सारा टाइम रहेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। कुछ को होती है, कुछ को कम होती है, कुछ को कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो ऑब्वियसली बचपन से ही मुझे पानी में कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है ठंड के टाइम में। तो अभी मैं बहुत दिक्कत में हूँ, फिर भी मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ ताकि आप तक पहुँच सके, आप पार्ट 2 एंजॉय कर सकें। जब समीरा डिनर कर रही थी उस टाइम आपने देखा होगा उसके पास या उसके हाथ में एक गोल्डन कलर का पर्स था। तो समीरा ने वो पर्स को घुमा दिया था, डिनर करने के बाद अंदर आ गई थी। कुछ घंटे बाद मुझे जब याद आया तो हम सब गए वो पर्स ढूंढने, तो पता चला वो पर्स वहाँ पर है ही नहीं। जो लोग समेट रहे थे सारा सामान, उन वर्कर्स से हमने पूछा तो उन्होंने साफ डिनाई कर दिया कि उनके पास नहीं है। ऑब्वियसली उन्हीं में से किसी एक के पास था। खैर वो तो गया। आप लोग अपने सामान का एक्स्ट्रा केयर करा करें, ध्यान रखा करें। मेरी बेटी एंजॉय करने के टाइम में ऐसा कुछ कर देती है, तो ये फर्स्ट टाइम हुआ है लेकिन हो जाता है। उसका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होता रहता है। सबसे बड़ी बात उसका नेक बैंड था उसके अंदर, और जो कि वो बहुत कॉस्टली था और उसका बहुत यूज़फुल था, तो वो भी चला गया। कि यहाँ दुल्हन की सिस्टर कुछ रिचुअल कर रही है, इनके वहाँ होता है, तो वही सब कर रहे हैं। और जूता चुराई का इन लोग का कुछ बाद में होगा, ये पूजा वूजा के बाद। तो जब पूजा हो जाने के बाद इनका जूता चुराई होता है। और ये हमें पता था कि ये कल मतलब ये सुबह होने के बाद विदा हो जाएगी दुल्हन। तो बाद में पता चला जब हम घर आए तो पता चला समीरा को कि नहीं, इनके वहाँ उस दिन विदाई नहीं होती है, नेक्स्ट डे विदाई होती है। तो इन लोग में नेक्स्ट डे विदाई हुई थी और हम विदाई के टाइम पर नहीं थे। ऑब्वियसली सुबह के 6 बज चुके थे, आते आते 6:30 7 बज चुका था, तो हम सब नहीं रुक सकते थे। और इनका रस्म रिवाज काफ़ी टाइम तक चलने वाला था। फेरे हो ही चुके थे जब हम वहाँ थे। और गाइज ये साइड में जो ये लड़की है, ये दूल्हे की भाई थी जिनके हाथ में वाइट पर्स और ग्रीन कलर का शॉल था। और ये सब इनके मामी मामा मासी आसी सब हैं। तो और गाइज यहाँ पर जितने लोग भी आपको दिख रहे हैं सब दूल्हा के और दुल्हन के ख़ास लोग हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। और अगर बाहर के लोग हैं तो बस मैं, मेरी बेटी और मेरी बेटी के साथ दुल्हन की जितनी भी फ्रेंड है, तो ऑब्वियसली वो आपस में सब फ्रेंड है। मेरी बेटी की भी वो फ्रेंड है और दुल्हन की भी वो फ्रेंड है। तो बस इतने लोग बाहर के लोग थे, बाकी कोई भी एक बंदा बाहर का नहीं था। तो हमने सभी कुछ एंजॉय करा, फ़ोटोशूट करा, वीडियो बनाया ताकि आप तक पहुंचा सकें और आप भी इसे एंजॉय कर सकें। तो यहाँ पर सारे रिवाज ये लोग अदा करते करते रात से तकरीबन 1 बजे से सुबह के 6:30 बज चुके थे। तो ये लोग एंजॉय करते रहे और हम लोग वीडियो शूट करते रहे। बीच में हमें बहुत नींद आ रही थी, हम सोना चाह रहे थे, लेकिन अब कैसे सो सकते थे। वहाँ पर सब अपने अपने तरीके से बैठे थे और सोने की जगह भी नहीं थी। और हम सो भी नहीं सकते थे क्योंकि हम तो शादी एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर ये भी कोई रस्म है, आटे पे पानी डालना और कन्यादान हो रहा है। हाँ, ये कन्यादान है। इनमें माना जाता है कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है। तो पंडित जी पानी डाल रहे हैं और दूल्हा दुल्हन है, मासा मासी या भाई पिता कौन है, पर माँ, पता चला इनकी शादी में माँ नहीं होती, उनको फेरे के टाइम पे हटा दिया जाता, पूरी शादी में हटा दिया जाता है। ये तो मुझे पता भी नहीं था, ये वहाँ जाके पता चला। तो क्या सभी के साथ ऐसा होता है? किसी किसी के वहाँ ऐसे रस्म रिवाज है? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंजॉय कर रहे हैं नहीं एंजॉय कर रहे हैं, ये भी आप मुझे बताइएगा। और ये जो सामने कुछ निकाल रही थी वो नाउन थी। आज भी इनके वहाँ नाउन चलती है और हम लोग ढूंढते रहते हैं, अब नाउन तो मिलते ही नहीं है। यहाँ पर शायद कोई सोहर और गाया जाता है, ये क्या सब कह रहे थे आपस में एक दूसरे से गाओ गाओ, पर कोई गा नहीं रहा था। अब इतने पुराने सोहर शायद ना याद हो, लेकिन सबने वो नदिया के पार वाला फेरे वाला सॉन्ग लगा दिया था अपने अपने मोबाइल में। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था सुनने में।
फीलिंग आ रही थी और एक तरह से लड़की को पराया होते देख रोना भी आ रहा था। तो यहाँ पर होती है शादी एंड। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर करें। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो में। आप लोग अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। स्टे ट्यून। तो यहाँ पर अब हमने मंगा ली है अपनी कैब और अब हम घर जा रहे हैं। सुबह का व्यू देखते बन रहा था। इतनी सुबह बाहर निकलना सच में किसी ड्रीम से कम नहीं है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि कभी कदार ऐसा मौका मिलता है जब इतनी सुबह हम बाहर निकले हों। अगर पॉसिबल हो तो मैं रोज़ इतनी सुबह सैर करने जाऊं, पर पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी नींद कौन छोड़ता है, मैं भी नींद नहीं छोड़ पाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हम पहुँचने वाले हैं अपनी मंजिल को और आप देख रहे होंगे ब्रिज पर कितना सन्नाटा है, पर देखने में कुछ अलग ही लग रहा था। बहुत एंजॉय कर रही थी मैं इस रूट को, क्योंकि ये रूट पे मैं पहली बार गई थी। इससे पहले मैं ये रूट पे नहीं गई थी। मुझे लग रहा था कि ये शायद लखनऊ का रूट है ही नहीं, पर ये तो लखनऊ का ही रूट था। और सुबह में कुछ अलग ही फील आ रहा था। हम घर पहुंच गए। घर पहुंचने के बाद हमें ड्रॉप किया और हम अपनी मंजिल